हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। और एक बार फिर आपके लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो नई है लेकिन चीज़ पुरानी है, क्योंकि ये है रॉयल एनफील्ड की विंटेज स्टैंडर्ड बुलेट 350। जी हाँ, क्योंकि बुलेट के बाद क्लासिक आई मार्केट में और क्लासिक ने काफ़ी मार्केट इसका कैप्चर किया, लेकिन जो विंटेज बुलेट है, जो बुलेट 350 है, जिसको स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है, वो अभी भी सबसे पहली पसंद बनी हुई है। और इसीलिए अब इसका जो BS6 वेरिएंट आ चुका है, जो कि अब ट्विन स्पार्क की जगह सिंगल स्पार्क है, लेकिन उसमें चेंजेस कर दिया गया है EFI का। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या बदलाव इस नई बुलेट में हुए हैं और क्या वो चीज़ है जो आज भी वही है जो पुरानी आती थी। यानी कि हम बात करें 1980, 85, 70 की, तो वही ढेर सारी बातें हैं हम करेंगे इस बुलेट के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके इंजन के साथ। पुरानी बुलेटों की अगर बात की जाए तो पुरानी बुलेटों में आता था CI इंजन, और उसके बाद चेंजेस हुए क्योंकि बुलेट का मार्केट काफ़ी डाउन हुआ, तो इसमें निकाला गया UCE इंजन। और UCE में होते थे ट्विन स्पार्क इंजन, जो कि यहाँ पर कार्बोरेटर लगा होता था और यहीं पर होता था नॉब, जिससे पेट्रोल ऑन ऑफ और रिजर्व इत्यादि आप लगा सकते थे। लेकिन अभी बदलाव कर दिया गया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर पेट्रोल की कोई भी नॉब नहीं है, कार्बोरेटर सिस्टम यहाँ पर हटा दिया गया है और सीधा सीधा यहाँ पर EFI यानी कि इन्होंने दे दिया है फ्यूल इंजेक्शन। जी हाँ, बिल्कुल ऑटोमेटेड है सारा कुछ, और आप अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ना ही आप पेट्रोल बंद कर सकते हैं, ना ही आप पेट्रोल को चालू कर सकते हैं, और ना ही आपको किसी भी प्रकार का रिजर्व लगाने की कोई भी आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा बात की जाए तो इंजन वही 5 गियर वाला जो है इसका गियर बॉक्स है इंजन के साथ, जिसमें 1 गियर आगे, बाकी के 4 गियर पीछे रहते हैं, और ऐसा कोई बदलाव इसमें देखने को मिला नहीं है। एक छोटा सा बदलाव किया गया है रिफ्लेक्टर को लेके, जो कि इसके जो फ्रंट के जो शॉक एब्जॉर्बर हैं, जो शॉकर्स हैं, यहाँ पर पहले रिफ्लेक्टर्स अवेलेबल नहीं होते थे, अभी फिलहाल रिफ्लेक्टर्स दोनों तरफ दे दिए हैं, लेफ्ट एंड राइट। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये है डिस्क, जिसको ABS डिस्क के नाम से जान सकते हैं। और इसका डिस्क आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा डिस्क इन्होंने इसमें दिया है, एक मजबूत डिस्क है, जो कि इतनी भारी बाइक को रोकने के लिए पूरा सहयोग प्रदान करता है। और इसको सपोर्ट करता है RLP प्लेट, यानी कि ब्रेक है, ड्रम ब्रेक। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पीछे भी डिस्क है, लेकिन नहीं, स्टैंडर्ड 350 में आपको सिर्फ आगे डिस्क मिलेगा और पीछे देते हैं RLP प्लेट। RLP प्लेट बेसिकली है कुछ नहीं, ये एक तरीके का सिस्टम है जो कि डिस्क के साथ RLP प्लेट, जब भी आप ब्रेक लगाते हैं तो आपस में इनका समायोजन ठीक रहता है और ब्रेक बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। साथ ही साथ ये वही विंटेज लोगो के साथ आप इसको देख सकते हैं, विंटेज लोगो है बुलेट का, कोई भी स्टिकर यहाँ पर नहीं है जिस प्रकार का पहले दिया जाता था। साथ ही साथ जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है, क्लासिक में रॉयल एनफील्ड के आपको मिलेंगे स्टिकर, लेकिन यहाँ पर वही पीतल का विंटेज इनका हॉलमार्क जो कि अलग से लगाया गया होता है। साथ ही साथ एक चीज़ और है, टंकी की तरफ अगर आएंगे, फ्यूल टैंक की तरफ, तो फ्यूल टैंक पहले से कुछ थोड़ा सा बदलाव किया गया है। और अगर मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा अगर दिखाना चाहें तो ये विंटेज गोल्ड लाइन जो कि हाथ के द्वारा बनाई जाती है, ये एक अपने आप में अलग ही पहचान है। ये जो लाइनिंग है ये हाथ के द्वारा बनाई जाती हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है स्टैंडर्ड 350 में। और मीटर की अगर बात की जाए तो ओडोमीटर आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। ओडोमीटर भी मैनुअल दिया गया है, जिसमें डायल है गोल्ड कलर का, और ओडोमीटर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, वही विंटेज कलेक्शन का रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है। और इसके साथ ही फ्यूल की अगर बात की जाए, फ्यूल मीटर अभी भी नहीं है, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। लेकिन हाँ, एक खासियत है, जैसे आप चाबी ऑन करते हैं इसकी, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि अगर आपकी गाड़ी रिजर्व में है तो ये आपका ब्लिंक करना शुरू कर देता है, जिससे चलती हुई बुलेट पर आपको ये पता पड़ जाता है कि अब हमें पेट्रोल डलवा लेना चाहिए। साथ साथ यहाँ पर ABS का भी इंडिकेटर है, और इसके अलावा माल लाइट यहाँ पर शो होती है, जो कि फिलहाल नहीं कर रही है। अगर इंजन में कोई दिक्कत होती है इसके फ्यूल इंजेक्शन में, तो यहाँ पर माल लाइट भी दिखना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर अगर बात की जाए इसकी मुख्य जो इसका ओडोमीटर है, यहाँ पर न्यूट्रल की लाइट है, साथ ही साथ ये इंडिकेटर्स की लाइट हैं इसमें, और अन्य इसमें कुछ भी इस तरह का नहीं दिया गया। और ये है इंजन किल स्विच, जैसे कि ऑन ऑफ स्विच के नाम से आम भाषा में जाना जाता है। जैसे आप इसको ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ये मॉल लाइट फंक्शनिंग करना शुरू कर देगी। तो इससे आप घबराएं नहीं, जब तक बुलेट शुरू नहीं होगी तब तक ये इस प्रकार से सारी लाइटें यहाँ पर चालू रहती हैं। और अब बात कर लेते हैं इसके एग्जॉस्ट के बारे में। तो एग्जॉस्ट के बारे में आपको बता दूं कि BS6 में जो एग्जॉस्ट दिया गया है उसकी आवाज़ ना के बराबर है। अगर आप बुलेट चलाएंगे तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप बुलेट चला रहे हैं, क्योंकि
इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि इसमें जो समस्या है सबसे बड़ी वो ये है कि सबसे पहली चीज़ मैं आपको ऊपर से दिखाना चाहूँगा कि थोड़ा सा क्लोज आए तो मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर कि यहाँ पर दे दिया है इन्होंने एक ऑक्सीजन सेंसर जो कि EFI से कनेक्टेड है सीधा सा फ्यूल इंजेक्शन से। अगर ये हट गया तो बाइक काम करना बंद कर देती है। और ऑक्सीजन सेंसर के अलावा इन्होंने यहाँ नीचे दिया है, ये अगर बड़ा सा आप देख रहे होंगे तो ये है कैथोलिक कन्वर्टर, जो कि जितनी भी ख़राब गैस इसमें से पास होती हैं उनको फ़िल्टर करके यहाँ से निकालता है। इसके अलावा यहाँ पर जो मुझे पता पड़ा है कि 2, 3 या 4 फिल्टर करीब इसमें दिए हुए हैं जो इनकी बेंड पाइप है। और यहाँ से जितनी भी हवा बाहर निकलती है, जो इनका एग्जॉस्ट है जो कि कंपनी के द्वारा लगाया गया एग्जॉस्ट है, वो बिल्कुल ना के बराबर आवाज़ करता है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग एग्जॉस्ट चेंज कराएं, लेकिन फ़िलहाल हमने एग्जॉस्ट इसका चेंज करा लिया है और एक धक धक साउंड इसका आने लग गया है जो कि एक बम बनती है। और दूसरी तरफ की अगर बात की जाए तो ये इस तरह का कुछ इसका लुक है जो कि वही विंटेज लुक है, कुछ खासा चेंज नहीं है। लेकिन हाँ, मुख्य यहाँ पर अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर पहले ट्विंस स्पार्क लिखा आता था जो कि अब EFI 350 में चेंज हो चुका है। अब आते हैं इसके बाकी की चीज़ों पर कि इसमें क्या क्या बदलाव हमारी ओर से अब तक किए गए। तो बहुत बड़ा बदलाव हमने इसमें कुछ कराया नहीं है क्योंकि हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। स्पोक्स जो है स्पोक्स अभी तक लगे हुए हैं, एलॉय व्हील हमने लगवाए नहीं है क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि स्पोक जो है मजबूत रहते हैं और इसमें आपका सस्पेंशन बरकरार काम करता है। तो सबसे पहली चीज़ है जो हमने इसमें बदलवाया था, आपको इसकी चाबी ऑन करके दिखाते हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे टैंक के नीचे तो आपको ब्लू कलर की लाइटिंग दिखाई देगी। अब बाकी आप लोगों की चॉइस है, आपको कैसा लगता है, लेकिन मेरे को बहुत पसंद है ये। रात के समय एक अलग ही दृश्य होता है इसका, एक अलग ही सुंदरता इसकी निकल के आती है। साथ ही साथ जैसे ही आप इंडिकेटर लेते हैं तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, इंडिकेटर बाकी के तो चल भी रहे हैं आपके, लेकिन हैंडल पर थोड़ा सा क्लोज आए तो आप देखेंगे इस पर रॉयल एनफील्ड की बैजिंग है। और ये इंडिकेटर जैसे अब मैंने अभी लेफ्ट इंडिकेटर लिया है तो ये लेफ्ट जो है ब्लिंकिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। एक बार मैं इसको बंद करके इधर का दिखाता हूँ आपको। ये हमने अब राइट इंडिकेटर शुरू कर दिया है तो इंडिकेटर के साथ ये भी चलना शुरू हो गया। इसका एक फंक्शन और है, जब बुलेट चलेगी तो इसमें ब्राइट लाइट LED लाइट चलना शुरू हो जाती है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ जो कंपनी फिटेड जो इसका हॉर्न है बहुत ही ना के बराबर साउंड है। ऐसा लगता है कि पास से कोई हीरो पुक या कोई स्कूटी टाइप की बाइक निकल के जा रही है। उसको चेंज कराया गया है। ये आप देख सकते हैं ये साइड में लगे हुए हैं दोनों साइड, और कंपनी फिटेड भी आगे लगा हुआ है जिसका कनेक्शन हमारी ओर से हटा दिया गया है। फिलहाल आपको आवाज़ सुनाते हैं जो हमने बदलवाए हैं उनकी आवाज़ कैसी आ रही है। तो देखा होगा आपने, काफ़ी धांसू इसका साउंड है, एकदम जैसे कि महिंद्रा की बोलेरो वगैरह में इस तरीके के जो हॉर्न है वो आपको अक्सर सुनने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा अब आती है मुख्य बात जिसके लिए बुलेट जानी जाती है और जिसके लिए लोग इसको लेते हैं, वो है इसके एग्जॉस्ट की आवाज़। तो आइए एक बार आपको इसके एग्जॉस्ट की आवाज़ सुना देते हैं कि एग्जॉस्ट जो हमने बदलवाया है तो कैसा इसका साउंड आता है। स्टार्टिंग बहुत अच्छी है इसकी, कोई भी समस्या इसमें नहीं है, बहुत ही प्यार से स्टार्ट होती है क्योंकि स्टैंडर्ड में कभी भी आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए सेल्फ स्टार्ट, आपको मिलेगी किक स्टार्ट। और एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया इसके लिए, इसके साथ आते हैं ब्लैक कलर के साइड मिरर जो कि हमने बदलवा दिए हैं, जो कि कंपनी से ही बदलवा दिए गए थे। और ये क्लासिक वाले लगवा दिए गए हैं जो कि क्रोम फिनिश में है, ये बहुत अच्छे लगते हैं इसके ऊपर। तो जब भी आप बाइक उठाएं तो साथ में ये ज़रूर लगाएं, ब्लैक वालों को हटा सकते हैं। ये है लॉन्ग पंजाब एग्जॉस्ट। और एक बार इसके लोड की आवाज़ आपको सुनाते हैं कि लोड पड़ने पर आवाज़ कैसी हो जाती है। एग्जॉस्ट का साउंड आपने सुना होगा, बहुत ही ज़बरदस्त साउंड है एग्जॉस्ट का। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक और है जो कि मैंने आपको नहीं दिखाई कि जैसे ही आप साइड स्टैंड लगाएंगे
आपकी बुलेट गियर डालते ही बंद हो जाएगी, आगे आप इसको नहीं बढ़ा सकते हैं। और आपने उम्मीद है कि ये लाइट्स भी आपने देख लिए होंगे, जलने पर यानी कि इंजन चलने पर ये लाइट्स जलना शुरू हो जाती हैं। और बाकी आपके सामने है, आप देख सकते हैं, अन्य ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। बाकी विंटेज कलेक्शन है और हमेशा से लोगों की पसंद रही है। उम्मीद है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से ज़रूर मिली होगी। वीडियो को आगे शेयर करते रहिए और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाते रहिए। जय हिंद।